नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार हम सभी अपने दर्शकों को। आज का मेरा विषय है साइकोलॉजी से संबंधित, और ख़ासकर आज के परिवेश में जो लॉकडाउन के बाद लोग उभरे हैं और जो मानसिक परेशानी और टेंशन में हैं, तो उसका समझना है ABC और ABA क्या है, ABA क्या है, ABC क्या है। ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, हिंदी में इसको कहते हैं अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण। जो व्यवहार है उस व्यवहार का विश्लेषण कैसे होता है, हम अपने व्यवहार का विश्लेषण कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ABC, A फॉर एंटीसीडेंट, सेटिंग द स्टेज ऑफ बिहेवियर, एंड बिहेवियर, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कंसिक्वेंस। इसमें है क्या कि अनुपयुक्त व्यवहार, जो व्यवहार हम करते हैं, यह व्यवहार हम क्यों कर रहे हैं, यह व्यवहार क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, और व्यवहार करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। एक उदाहरण से समझना होगा। मान ले किसी बच्चे को मॉल में मैं गया हूँ और कोई बच्चा अपने मनपसंद की चीज़ को लेना चाहता है और दौड़ करके जा करके ले लेता है, तो यह कहलाएगा A इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स मतलब होता है जब हम व्यवहार के पहले का कार्य, हमारा व्यवहार के पहले का कार्य, हमारा व्यवहार के पहले का कार्य है कि हमको पसंद आ गया और जा करके हमारा बच्चा ले लिया। जब वो ले लिया, ये बिहेवियर हो गया। पहले का कार्य क्या था कि हम रिमोटिवेट हुए उस वस्तु के प्रति लालसा हुई और लेने के लिए, और उसके बाद में बिहेवियर क्या किया कि दौड़ करके जा करके मैं ले लिया। ए हो गया जो हमने दौड़ कर गया, बी बिहेवियर जो हमने ले लिया, सी कॉन्टिजेंस। एक कंसिक्वेंस क्या है, कंसिक्वेंस कि जब कोई व्यवहार होता है तो उस व्यवहार के बाद मान लिया कि बच्चे को हम तुरंत पैसा दे करके और सामान को ले लिए, तो बच्चे इसके प्रति यह हो गया कि ये सामान मुझे मिलेगा। वह बच्चा अपने आप को समझ लेता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, ये मुझे प्राप्ति हो जाएगा। यदि किसी पर बच्चे को वहाँ सामान न दिया जाए, सामान ले करके पुनः दुकानदार को लौटा दिया जाए, भले ही बच्चा थोड़ी देर वहाँ रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, गिरेगा, पीटेगा, रोएगा, फिर उसको घर में आकर के समझाएं, बताएं, तो उस बच्चे में सुधार हो सकता है। यदि आप उसके व्यवहार के अनुकूल कार्य कर दिए हैं तो समझिए वो अपने आप को जकड़ लिया है कि हमें ये काम करना, हमको ये मिलेगा। वो बार बार वो बिहेवियर उसका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वो घटेगा नहीं। ये है ABC। साफ सही रूप में कहा जाए कि A फॉर इंसिडेंट्स, B फॉर बिहेवियर एंड C फॉर कंसिक्वेंस। इंसिडेंट, एंटीसीडेंट्स व्यवहार से पहले जो कार्य हम किए, बिहेवियर जो कार्य हम करते हैं, और कंसिक्वेंस जो उसके बाद हमको रिइंफोर्समेंट मिलता है या सजा मिलता है, हुआ है। तो ये ABC है, और इसके प्रयुक्त करने वाले जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस होता है उसे ABA, A फॉर अप्लाइड, B फॉर बिहेवियर, A फॉर एनालिसिस कहते हैं। यह ABC या ABA खासकर निर्भर करता है हमारा कंडीशनिंग पर। जो हमारा कंडीशनिंग साइकोलॉजी में मैंने पहले पूर्व में एक वीडियो बनाया है, कंडीशनिंग, तो ये कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर यह आधारित है। व्यवहार के पहले क्या हुआ, व्यवहार में क्या हुआ, व्यवहार के बाद क्या हुआ, इसका एनालिसिस हम करते हैं, और इसे व्यवहार इंजीनियर भी कहा जाता है। खास करके जो ODD होते हैं, अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर जो होते हैं, तो उनमें भी इस तरह की बिहेवियर, अनरिजनेबल बिहेवियर पाया जाता है। या जो CD हैं, वो CD फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर आचरण का डिसऑर्डर होना, जैसे
झूठ बोलना या किसी का कुछ चोरी करना, कुछ कुछ बच्चों में ये आ जाता है, झूठ बोलना, बड़ा उसको आनंद आता है झूठ बोलने में, चोरी करना, तो या किसी को टीचर को डिसोबे करना, अपने माता पिता की बात को ही डिसोबे करना, अपने से बड़ों की बात को डिसोबे करना, तो ये सीडी मतलब कंडक्ट बिहेवियर में आता है। उसके बाद ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यह एक ऑटिज्म बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। ADHD, इनमें भी अगर हमें इन बच्चों में बिहेवियर को सुधार करना है तो हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा ABA का या ABC का। जब बच्चा व्यवहार करता है तब व्यवहार क्यों करता है, उसके पहले के कारण को जानना होगा। व्यवहार करता है, कौन सा व्यवहार है उसको जानना होगा, और उस व्यवहार पर हम क्या इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं। अगर वह चोरी करता है, कोई बच्चा स्कूल में गया, किसी का पेन गिर गया, पेंसिल गिर गया, रुपया पैसा कुछ भी गिर गया और बच्चा लेकर चलाता है, माँ को देता है, माँ बोलती कुछ नहीं बोलती है, वो लड़का समझ जाता है कि यह काम बहुत अच्छा है। वो बार बार कल गिरा हुआ सामान लाया था, अभी वो छीन करके सामान लाएगा, चोरी करके सामान लाएगा, और वो छीन करके चोरी करके लाएगा, तो बच्चे में धीरे धीरे बिहेवियर बढ़ते जाएगा। इसलिए बच्चा शुरू में जब गलती करता हो तो उसको उसी वक्त वहाँ कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा बच्चा रोएगा, धोएगा या थोड़ा सा अंदर बिहेवियर करेगा, पर वो कंट्रोल में आ जाएगा और वो समझेगा कि यह काम गलत है, यह काम नहीं करना है। सामान्य बच्चों में जब अंडर बिहेवियर होता है उसको सुधारना बहुत आसान होता है, पर जब हम असामान्य बच्चों में जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं उनमें अगर अनडिजिबल बिहेवियर है तो उनको सुधारना थोड़ा काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उनमें बिहेवियर मोटिवेशन की आवश्यकता, कंडीशनिंग की आवश्यकता होती है, प्लस ABC का उपयोग करना पड़ता है। और ABC बिहेवियर एक बहुत कठिन बिहेवियर मॉडिफिकेशन है और बहुत महंगा है। सबको इसे नहीं कर सकते, क्योंकि उसको प्रयुक्त करने के लिए बहुत काफ़ी IQ, बहुत सारे समान ऑपरेशन और उसके हाई लेवल की जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा ODD जो ऑपरेशनल डिफरेंट बिहेवियर होता है, या ADHD जो बिहेवियर होता है, LD लर्निंग डिजॉर्डर, लर्निंग में सीखना, और डिजॉर्डर में डिसऑर्डर या डिसएबिलिटी, अक्षमता माने सीखने में कमी। उसके बाद ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऐसे बच्चों में भी ये बिहेवियर पाया जाता है। तो खास करके ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है वो हम लोग ऐसे बच्चों में उपयोग करते हैं जिन बच्चों का जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर हो, या ODD अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, या फिर अटेंशन डिफिसिट बिहेवियर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इन लोगों के लिए ABC का उपयोग बहुत ज़रूरी है, और इसको सभी कोई समझ सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर हैं, या साइकोलॉजी से संबंध रखने वाले हैं, या फिर सामान्य लोगों में भी जो ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं वो अनडिजिबल बिहेवियर रेगुलर लगातार करते रहते हैं। तो सामान्य बच्चों में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ABA का उपयोग करें। जब कोई बच्चा बिहेव करता है तो यह बिहेव क्यों कर रहा है, बच्चा रोया क्यों रहा, उसके पहले का कारण जानना होगा। रोने में बच्चा क्या करता है, सामान फेंकता है, या फिर वह छटपटा रहा है, या फिर सिर पीट रहा है, इसको बिहेवियर में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको सुधारने के लिए, अगर उसे छोड़ देते हैं या वो किसी बिस्किट लेने का जिद कर दिया है और उसे हम जिद के बाद, उसके बिहेवियर के बाद हम देते हैं, तो उसका बिहेवियर बहुत ही होते जाएगा। यदि वह बिहेवियर हम वहीं रोक दें, यानी उसकी बात को हम न माने, प्यार से समझा दें, या बच्चे में एक ये होता है कि बच्चा अभी उस चीज़ के लिए जिद कर रहा है और उसको वहाँ से हटाकर कहीं और दूसरे में मन को लगा दिया जाए, तो बच्चा निश्चित रूप से दूसरी जगह ध्यान उसका भटक जाएगा और वो चुप हो जाएगा। तो यहाँ पे ABA बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर चाइल्ड स्पेशल नीड्स में।
जय हिंद, जय भारत।